हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के टॉपिक हैं यूनिट 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपको बीटेक, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के नोट्स से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो आपको तुरंत केमिस्ट्री का यहाँ पर मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रा वायलेट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें, इट इज ऑल्सो नोन एज यूवी। यूवी जो सनलाइट होती है उससे हमें अल्ट्रा वायलेट भी रेडिएशन मिलती है, आईआर रेडिएशन भी मिलती है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो लाई करती है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगी, इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द यूवी रीजन। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जो इन्वॉल्व करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब एब्जॉर्प्शन लाइट की यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन होगी, जब भी हमने कोई कंपाउंड लिया अंडर इन्वेस्टिगेशन में, तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। And UV region are of two type, near UV and far UV region. Near UV region, its wavelength is 200 to 400 nanometer. And nano means nanometer. Nano means 10 raised to power minus 9 meter. So it involves measurement of absorption of light in the UV region. UV region, near UV region, its value is 200 to 400 nanometer. And far UV region, and its value lies to 10 to 200 nanometer. एंड विजिबल रीजन, और जो विजिबल रीजन होता है उसकी वेवलेंथ होती है 400 टू 800 नैनोमीटर बाय द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज it occurred due to transition between electronic energy level within a molecule। क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो भी होते हैं मॉलिक्यूल्स में उसमें होता है। सो दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही आता है, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल करेंगे। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा हो तो उसमें मैंने बताया है कि अगर हम प्रिंसिपल देखें तो सबसे पहले जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं विद एनर्जी डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल के बीच में वेरियस वाइब्रेशनल सब लेवल होते हैं, और वाइब्रेशनल सब लेवल के बीच में रोटेशनल सब लेवल होते हैं विद स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। तो वही बात हमने इसमें लिखना है। जैसे अगर हम प्रिंसिपल देखें तो व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए यूवी और विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब किसी सब्सटेंस को हम यूवी या विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में प्लेस रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जैसे ही वो यूवी विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। एंड ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल इन ए मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल सब लेवल विद स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। और हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो होते हैं उसके बीच में वाइब्रेशनल सब लेवल होते हैं और उसमें स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है। सिमिलरली जो वाइब्रेशनल सब लेवल होते हैं उसके बीच में स्मॉल रोटेशनल सब लेवल होते हैं विद स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। तो यही बात इसमें लिखी है। सिमिलरली ईच वाइब्रेशनल लेवल इज एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ रोटेशनल सब लेवल विद स्मॉल एनर्जी डिफरेंसेस। और ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन होता है, सो इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम एनी ऑफ द सब लेवल। सब लेवल मतलब वेरियस वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, किसी भी सब लेवल में इन द ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द सब लेवल ऑफ द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। जब ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन कोई भी सब लेवल ग्राउंड स्टेट के किसी भी सब लेवल से वाइब्रेशनल और रोटेशनल सब लेवल से एक्साइटेड स्टेट के किसी भी सब लेवल में जा सकता है। अब उसके बाद जो हमने इसके प्रिंसिपल में लिखना है वो लिखना है, अगर इलेक्ट्रॉन जो देखें हम ग्राउंड स्टेट में तो वो 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, विच इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन।
सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन विच आर एसोसिएटेड और प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड, एंड एन इलेक्ट्रॉन विच आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन which do not participate in the bond formation. So 3 type of electrons: sigma electron, pi electron and electron. This can be well explained with the help of this example. I am taking the formaldehyde. Formaldehyde SCH double bond oxygen. In this case, this one is sigma bond. Single bond is sigma bond, and double bond, in this case one is sigma bond and other one is pi bond. And these electron are non-bonding electron or lone pair of electron which do not participate in the bond formation. So ये these electron are known as non-bonding electron. So इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, this one is sigma, this one is pi bond, this one is n, and this one is non-bonding electrons which is n electron. तो ये हो गए. अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम में देखें तो सिग्मा जो होता है उसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार होता है, पाई जो बॉन्ड होता है उसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है पाई स्टार. तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एसोसिएट होती है, दिस इज नोन एज सिग्मा स्टार ऑर्बिटल विच इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. एंड दैट एसोसिएट विद द पाई बॉन्ड इज पाई स्टार ऑर्बिटल विच इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल. एन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सो इनकी कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एसोसिएटेड नहीं होती. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. अगर हम यूवी और विजिबल रीजन में देखें तो 4 टाइप की ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं, विच इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार. जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. सेम एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, एन टू पाई स्टार और पाई से पाई स्टार. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. देखिए अब एनर्जी देखें तो एनर्जी जो होगी सिग्मा से, अगर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार. तो एनर्जी देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी का ऑर्डर देखें इस डायग्राम के थ्रू, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर एन से सिग्मा स्टार की एनर्जी होती है, देन पाई टू पाई स्टार एनर्जी, एंड द लास्ट वन इज एन टू पाई स्टार. तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार. एनर्जी से अपोजिट होता है वेवलेंथ, बिकॉज E इज इक्वल टू एच म्यू. हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. इट मीन्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. लैम्डा इज वेवलेंथ. जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी. अब हम ये 4 टाइप ऑफ जो ट्रांजिशंस हैं वो पढ़ेंगे. सबसे पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन होगी जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रमोट होगा फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ट्रांजिशन इन विच इलेक्ट्रॉन प्रमोट फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is known as sigma to sigma star transition. जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी उससे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा, देन सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. और सिग्मा बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? जनरली एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन. तो यही एग्जाम्पल लिखेंगे, एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन. तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे CnH2n+1 जिसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा. तो ये एग्जांपल हमने लिखा, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम 2 इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर सकते हैं. सिग्मा टू सिग्मा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब यहां से वो ट्रांजिट हो गया सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. सो सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. अब जब सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ, और इसमें हमने देखा कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की सबसे ज्यादा एनर्जी होता है. इट मींस इट एब्जॉर्ब एट ए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो यही बात लिखिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी. सिग्मा से सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होती है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए इसका जो ट्रांजिशन होता है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में होता है. आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है.
फिर उसके बाद अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। उसके बाद नेक्स्ट वन इज N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होगा? जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, देन सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। So this type of transition occur when non-bonding electron promoted to sigma star anti-bonding molecular orbital। और इसमें अब क्या होगा? N नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होते हैं? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मीन्स लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर देखें तो उसमें क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होंगे या प्रमोट होंगे टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, तो यही है, देखो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल इन हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड लाइक हेलोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके, दिस ट्रांजिशन रिक्वायर। अब इसमें क्या होगा? अगर हम N2 सिग्मा स्टार में देखें एनर्जी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। लेकिन इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली इससे कम होती है, तो इसकी वेवलेंथ जो होगी अगर हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कंपेयर करें तो उससे ज्यादा होगी। सो दिस ट्रांजिशन रिक्वायर लोअर एनर्जी ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड hence occur at longer wavelength. And the third type of transition is pi to pi star transition. pi to pi star transition क्या होगी? जब पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रमोट होगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C देखा एल्कीन के केस में देखें, कार्बोनिल ग्रुप देखें या N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में देखें, तो यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और इसमें क्या होगा? एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड, जब मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो इसमें हमने एग्जांपल लिखा, जैसे देखो C डबल बॉन्ड C है, एक सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो गया दूसरी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में, देन सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब दिस ट्रांजिशन रिक्वायर हायर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी? हायर होगी, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। और अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का देखें, इंटरमीडिएट एनर्जी होती है, दैट इज एनर्जी रिक्वायर फॉर दिस ट्रांजिशन इज लेसर देन N2 सिग्मा स्टार, क्योंकि सबसे ज्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है एनर्जी, फिर N2 सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार। इसकी एनर्जी N2 सिग्मा स्टार से कम होती है, इट मीन्स इसकी वेवलेंथ क्या होगी? उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस ट्रांजिशन इज नोन एज पाई टू पाई स्टार। एंड द लास्ट वन इज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होगा? जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, देन सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। और हमने जो पहले पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पढ़ा था तो उसमें भी हेट्रोएटम था, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हेलोजन। सिमिलरली N2 पाई स्टार ट्रांजिशन इज ऑल्सो इन दिस केस। सो अगर हम कार्बोनिल ग्रुप देखें तो दोनों टाइप की ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी, पाई टू पाई स्टार एज वेल एज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। So in this type of transition, electron promote from a non-bonding orbital to anti-bonding pi star molecular orbital। ये वो ट्रांजिशन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से प्रमोट होगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एग्जांपल लिख देंगे, जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S या C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें क्या होगा? इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा कम होगी, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगा। तो यही लिखा है, दिस ऑकर एट लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, एंड हेंस अपीयर एट मैक्सिमम वेवलेंथ। और एग्जाम्पल जैसे सैचुरेटेड एल्डिहाइड अगर हम देखें तो वो दोनों टाइप की ट्रांजिशन शो करता है, N2 पाई स्टार एज वेल एज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल में आप ये पूरा का पूरा लिख के आएंगे जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन देखें अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे करेंगे?
अगर इफ ए कंपाउंड डज नॉट शो लैम्डा मैक्स अबाउट 200 नैनोमीटर, अगर कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर 200 नैनोमीटर से उसकी वेवलेंथ जो है वो अबव नहीं आती है, इसका मतलब उसमें कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट, डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। अगर देखना है तो उसके अंदर उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 200 नैनोमीटर से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कम आ रही है तो इट मीन्स उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O या एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, ये प्रेजेंट नहीं है। बेंजीन एंड अदर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली वेवलेंथ को देख के कि उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। सेकेंड वन इज एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन कितना प्रेजेंट है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मान लो जितने ज्यादा कंजुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कंजुगेशन डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसकी विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम ये देखिए यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। अगर अल्टरनेट इसमें 2 कंजुगेशन प्रेजेंट है तो ये 217 नैनोमीटर पे हो रहा है। यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 3 कंजुगेशन प्रेजेंट है तो इसकी वेवलेंथ और भी ज्यादा है। तो मीन्स जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी उतनी ही ज्यादा वो वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब होंगे। जैसे ये अगर कंजुगेशन ये बॉन्ड 2 प्रेजेंट थे तो 217 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा था, 3 कंजुगेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है देन ये 247 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन गिव द एडिशन ऑफ 30 नैनोमीटर। तो दिस इज द एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन विच इज एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन। एंड द थर्ड वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजुगेटेड एंड नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कंजुगेशन और नॉन कंजुगेटेड बॉन्ड में डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं। जैसे कैसे लगाएंगे, अगर मान लो देखो द कंजुगेटेड कंपाउंड एब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ रीजन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड। अगर हम कंजुगेटेड कंपाउंड देखें तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में। जैसे अगर यहाँ देखिए डबल सिंगल सिंगल डबल, दिस इज नॉट कंजुगेशन बॉन्ड बट दिस सिंगल डबल कंजुगेटेड बॉन्ड है। तो कंजुगेटेड बॉन्ड 250 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा है और नॉन कंजुगेटिव जो बॉन्ड है वो 176 नैनोमीटर। तो हम कंजुगेशन और नॉन कंजुगेशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द फोर्थ एप्लीकेशन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जांपल दिस वन इज, इसमें जो बल्की ग्रुप है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज ट्रांस। बल्की ग्रुप इन द सेम डायरेक्शन देन दिस इज सिस। ट्रांस में देखें तो वेवलेंथ 290, ट्रांस की वेवलेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सिस। सो ट्रांस आइसोमर एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट ए लॉन्गर वेवलेंथ। यही बात मैंने बताई, वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है ट्रांस की इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सिस आइसोमर। तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांस आइसोमर होगा या सिस आइसोमर प्रेजेंट है। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कैन बी वेल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा उसमें एब्जॉर्प्शन बैंड ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा उसके अंदर एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन बैंड होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्योर कंपाउंड। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कंप्लीट जो वो टॉपिक हुआ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, विच इज प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।